दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान ARTU डोडा कपिल सर मौजूद हैं। मुझे लगता है उस सोसाइटी में जहाँ चीज़ें इन्फोर्स करने पड़े, दैट मीन्स लोग चीज़ों को फॉलो नहीं करते। ऐसा क्या रहता है कि लोग अपने रिस्ट पे ना हेलमेट लगाएंगे ना वो सीट बेल्ट लगाएंगे, तो उनको क्यों लगता है कि सिर्फ जब ट्रैफिक पुलिस सामने है या पुलिस जब सामने है तो उनके सामने ही रूल्स को फॉलो करना है। मैं समझ में आता है कि ऐसी एज में लोग ज़्यादा दिखाना मतलब वीडियोस बनाना ये वो लोग करते हैं, पर मुझे लगता है जब कभी ट्रैफिक का नाका लगे भागे ना हड़बड़ाहट में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरजे सिमरन और आप देख रहे हैं रेडियो डोडा 88.8 FM सुनो दिल से। दोस्तों आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान ARTU डोडा कपिल सर मौजूद हैं, जो आज बात करेंगे ट्रैफिक रूल्स के बारे में और बेसिक रूल्स के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने कीमती समय निकाल के आप यहाँ पर आएँ। तो सर क्या कुछ कहेंगे आज? सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू ये रेडियो 88.8 FM जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मुझे लगता है कि एक आवाज़ है डोडा के लोगों के लिए जो कुछ महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है, तो हमारे लिए भी एक आवाज़ है जहाँ पे हम रीच आउट कर पाएँ लोगों को। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। रही बात मेरी इंट्रोडक्शन की, मैं JKS ऑफिसर हूँ जूनियर स्केल 2015 बैच से। तो मोस्टली मैंने RDD में रहा हूँ, रूरल डेवलपमेंट में एज BDO। मैंने चनाब वैली में पहले भी काम किया है, तो मैं 3 डिपार्टमेंट्स में काम कर चुका हूँ। तो लकीली तीनों बार मैंने जो स्टार्ट है अपना वो चनाब वैली से किया है। जैसे कोऑपरेटिव्स में 3 मंथ्स मैंने डोडा में दिए हैं, फिर RDD में मैं किश्तवाड़ में रहा हूँ। तब जब मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आया हूँ तो एज ARTU मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग जो डोडा में हुई है। सर अभी आप ARTU डोडा में हैं, तो अभी आप देखते हैं किस तरीके से डोडा के लोग कैसे कॉपरेट कर रहे हैं और ट्रैफिक रूल्स की बात की जाती है, तो आपको क्या लगता है कि डोडा में क्या क्या चीज़ें जो हैं अभी भी लोगों में देखने को चाहिए, लोग और भी ज़्यादा जो है कॉपरेट कर रहे हैं आपके साथ, और कहाँ पर कमी आ रही है? देखो डोडा अगर हम कंपेयर करेंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के कंपैरेटिवली थोड़ा हिली टेरेन है, तो इसलिए केयरफुल ज़्यादा रहना पड़ता है लोगों को ड्राइविंग के दौरान। तो एज़ फार एज़ लोगों को कॉपरेशन की बात है, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट जैसे हम इन्फोर्समेंट करते हैं चीज़ों को। मुझे लगता है उस सोसाइटी में जहाँ चीज़ें इन्फोर्स करने पड़े, दैट मीन्स लोग चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो जहाँ लोग अपने आप को ये एक हैबिट बनाएंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे अपनी, जैसे हम बाकी चीज़ें रूटीन में करते हैं कि हम तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, ब्रश करते हैं, ये सारी चीज़ें हम रूटीन में करते हैं। अगर यही चीज़ हम अपने रूटीन में फॉलो करें कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। आप कंपेयर करो हमारी कुछ कंट्री की कुछ मतलब मोस्टली जो इंडियन एक बिहेवियर होता है, और बाहर जाके आप देखो कि बहुत से लोग जो हैं वो इसको अपना रिस्पॉन्सिबल, इसका दिनचर्या की वो ज़िम्मेदारी समझते हैं कि हमें हेलमेट डालनी है, हमें सीट बेल्ट डालनी है, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। तो जितना मुझे लगता है जिस डिस्ट्रिक्ट में इन्फोर्समेंट कम होगी और लोग खुद इस चीज़ को फॉलो करेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है एक्सीडेंट्स भी कम होंगे और ओवरऑल ट्रैफिक रूल्स को फॉलो भी किया जाएगा। आपके माध्यम से मुझे लगता है मैं डोडा के स्पेशली लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी हम कोई ट्रैफिक का नाका लगाते हैं या कुछ भी, वो लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होता। हमारा काम ये होता है कि वायलेटर्स को चालान करना, इट्स कैन बी लाइक ए डेटरेंट हम यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा हम या हमारे डिपार्टमेंट का मेन मकसद होता है उनको इस चीज़ों के बारे में अवेयर करना कि क्यों हेलमेट डालना इंपॉर्टेंट है, क्यों सीट बेल्ट डालना इंपॉर्टेंट है। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी कोई इस तरह का नाका लगे तो हड़बड़ाहट में तेज़ ना चले जाएं या नाका तोड़ के ना जाएं, इनफैक्ट रुकें। हम अगर कोई उनसे बात करेंगे तो उनको चीज़ें समझाएंगे ही, और हम कोशिश करते हैं कि मिनिमल से मिनिमल चालान करें, लोगों को उस तरह का तंग ना करें, बट बेसिक जो ट्रैफिक रूल्स की रेगुलेशन जो है वो लोग फॉलो करें। बस यही हमारा मेन होता है। सर जिस तरीके से सभी जानते हैं जितने भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के लिए होते हैं, ताकि हम लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए किसी हादसे से। लेकिन ऐसा क्या रहता है कि लोग अपने रिस्ट पे ना हेलमेट लगाएंगे ना वो सीट बेल्ट लगाएंगे, तो उनको क्यों लगता है कि सिर्फ जब ट्रैफिक पुलिस सामने है या पुलिस जब सामने है तो उनके सामने ही रूल्स को फॉलो करना है? मैंने जैसे कहा ना कि लोग हैबिचुअल हैं, ये हमारा एक इनबिल्ड नेचर है कि हम चीज़ों को फॉलो नहीं करते, और ये यहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और ये चीज़ें मैंने देखी हैं जो यंगस्टर्स हैं, जैसे कॉलेज गोइंग होते हैं, और मैंने देखा है कि अभी पीछे भी आपने देखा होगा एक्सीडेंट हुआ कुंदों में, जहाँ छोटे ही लड़के थे 5, उनका एक्सीडेंट हुआ। तो वो तेज़ चलाते हैं। मैं समझ में आता है कि ऐसी एज में लोग ज़्यादा दिखाना मतलब वीडियोस बनाना ये वो लोग करते हैं, पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें कि एटलीस्ट वो डिस्करेज करें स्टूडेंट्स को या अपने बच्चों को इस तरह का वायलेशन ना करें। और मुझे लगता है कि
जैसे हम लाइसेंस की बात करते हैं तो लाइसेंस को एक डॉक्यूमेंट के तौर पे नहीं देखना चाहिए लोगों को। हम देखते हैं कि लाइसेंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कई लोग के लिए लाइसेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उनके कहीं आइडेंटिटी कार्ड, कहीं डॉक्यूमेंट्स में वो डॉक्यूमेंट लगता है, उसमें एज। बेसिकली मुझे लगता है लाइसेंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी टूवर्ड्स योर सेल्फ, योर लाइफ सेफ्टी एंड ऑल्सो टूवर्ड्स द लाइफ सेफ्टी ऑफ टू अदर्स, योर फेलो रोड यूज़र्स। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो लोगों को समझनी चाहिए, और अब स्पेशली जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। तो मुझे यही आपके माध्यम से, हम जहाँ पे भी हम मीडिया से बात करते हैं तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोगों को, उन बच्चों को भी, कि जब कभी ट्रैफिक का नाका लगे भागे ना हड़बड़ाहट में, और फॉलो करें ट्रैफिक, हेलमेट, सीट बेल्ट। ये हमारे लिए नहीं, आपकी खुद की रोड सेफ्टी के लिए है जो आपने करना है, मतलब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। सर अभी आप आरटीओ डोडा में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, तो ट्रैफिक पुलिस तो हर जगह पे नहीं पहुंचेगी, तो लोगों को आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से वो अवेयर रहें, क्योंकि बार बार ऐसे मूवमेंट्स लाए जाते हैं, ऐसे लोगों को अवेयर किया जाता है, अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है, फिर भी लोग ना उस चीज़ को देखकर अनदेखा करते हैं। आपने बड़ी बार शायद ऐसा देखा भी होगा कि अगर आपने कहीं नाका लगाया हुआ है तो आपके सामने तो सीट बेल्ट लगाएंगे, लेकिन जैसे ही वो नाका क्रॉस होगा वो लोग सीट बेल्ट उतार देंगे। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि लोगों को ना ये इनकी इनकलकेट नहीं किया उन्होंने अपने अंदर कि हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है। तो वो सिर्फ डर की ही वजह से ये सब चीज़ें करना, मैंने कहा ना, वो अच्छी एक सोसाइटी का मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करती। एक सोसाइटी अच्छी वही रिफ्लेक्ट करती है जहाँ पे लोगों को खुद ये चीज़ों का पता हो कि मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है। ठीक है, शायद मैं अब यहाँ ARTO हूँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, शायद जब मैं इस डिपार्टमेंट नहीं था मैं भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये चीज़ों को नहीं फॉलो करता हूँगा। बट जब मैं इसमें, मुझे भी अब ये लगता है कि कितना ज़रूरी है कि इसको अपनी दिनचर्या की ज़िंदगी में फ़ॉलो करना। और कोई बहुत बड़ी डील नहीं होती, आपको सिर्फ हैबिट जो आपकी है उसको चेंज करना और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ, हम गिन के 2 इंस्पेक्टर और एक मैं हूँ, 3 लोग हैं। ठीक है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट है। तो कई बार हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि हम हर टाइम हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। ट्रैफिक वालों के साथ भी मुझे लगता है शायद इतने उनके स्टाफ नहीं होगा। तो मैं यही आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कोई भी इंसिडेंट उनको दिखता है जहाँ पे उनको लगता है कि लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं, मेरे को आती हैं, वीडियोस भी आती हैं, उस पर हम एक्शन भी करते हैं, तो तुरंत हमें वो इन्फॉर्म करें। और मुझे लगता है कल या मुझे लगता है डे बिफोर यस्टरडे सर ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सर विशेष सर ने, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो यूथ वॉलंटरली हमारे साथ रजिस्टर होना चाहते हैं विदाउट एनी पे और एनीथिंग, वो हमारे साथ रजिस्टर हों हमारे दफ्तर में, और हमारी एक तरह की हमारी आर्म्स की तरह काम करें, हमें हेल्प करें चीज़ों को सेट राइट करने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में। या फिर ये तो ओवरऑल के हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी अगर ऐसा कोई यूथ है जो वॉलंटरली हमारे साथ रजिस्टर करना चाहता है और चाहता है कि हमें हेल्प करे, तो इस तरह से वो हमारे साथ जुड़ सकता है। जहाँ पे उनको लगता है कहीं भी डिस्ट्रिक्ट के कहीं भी किसी भी ज़िले में किसी भी कोने में अगर कोई इस तरह की ट्रैफिक वायलेशन होगी तो हमें इंटीमेट करें, सो दैट हम उस पर एक्शन करें। सर अभी आपने कहा कि आप तक वीडियो पहुंचती, चालान होता है, तो उसमें वीडियोस का क्या रहता है? क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपने इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे जो स्टंट्स करते हैं, तो उनका क्या रहता है, किस तरीके से? क्योंकि डोडा में कुछ टाइम पहले भी आपने कुछ एक्शन लिया था जिसमें बहुत सारे लोगों का लाइसेंस नहीं था या उनके पास दूसरे लाइसेंस नहीं थे जो हैवी मोटर व्हीकल्स है, तो उसका क्या रहता है? थोड़ा देखो, सा explain करें। इन्फ्लुएंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लिए। इसकी रिकॉग्निशन CS सर ने भी पिछली मीटिंग में की। उन्होंने कहा कि इस तरह की रील्स आप बनाओ जहाँ पे लोग क्योंकि जो रील्स बनती हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनकी जो रेंज होती है काफ़ी लोगों तक होती है, तो दे रीच आउट टू मोस्ट ऑफ द पीपल अक्रॉस, मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं, वो ज़्यादा, हाँ, वो रीच आउट कर सकते हैं। तो CS सर हमें ये कहना चाहते थे कि इस तरह की कोई रील्स बनाओ जहाँ पे तुम ट्रैफिक रूल्स को प्रमोट करो। तो मेरा उन्हीं से रिक्वेस्ट है कि रील्स आप बनाते तो हैं, यही वाली ज़रूरी थोड़ी है कि इसी को ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे जो आप इस तरह के स्टंट करें। अगर आप इस तरह के स्टंट करें जहाँ पे आप ये चीज़ें बताएं कि वाई हेलमेट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई ट्रैफिक वाई सीट बेल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, और कौन सा लाइसेंस, कौन बंदा कौन सी गाड़ी, इस तरह की अगर इन्फॉर्मेटिव रील्स भी अगर बनेंगी, मुझे लगता है हमारे इन्फ्लुएंसर जितने भी लोग यहाँ, हमारे भाई बहन जो भी यहाँ पर हैं जो फॉलो करते हैं, वो अगर इस चीज़ को प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा डिस्ट्रिक्ट को। जो जहाँ हम नहीं रीच आउट कर सकते लोगों को, शायद हमारे ये जो इन्फ्लुएंसर है वो रीच आउट करें, और शायद एक मैसेज जाएगा पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे लोगों को पता लगेगा कि क्यों हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें।
सर इसके अलावा हम आपसे जानना चाहेंगे, कभी भी कोई हादसा हो जाता है जिसमें कोई ज़ख्मी हो जाता है या किसी की जान चली जाती है, तो उसमें कुछ लोग जो होते हैं वो अपना जो मेडिकल जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो नहीं कर पाते अफोर्ड, तो उनके लिए कोई ऐसी स्कीम्स जिससे उनका पूरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो हो सकता है, ऐसा कुछ? जैसे रोड एक्सीडेंट विक्टिम फंड में हम अगर कोई डेथ केस हो तो उसको 1 लाख मिलता है, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो तो 75, अगर प्रीवियस इंजरी है तो 50 और माइनर इंजरी में 10,000। उसके अलावा भी रिसेंटली इसी ईयर फरवरी में पीएम राहत स्कीम लॉन्च हुई है। उसमें अगर गाड़ी से किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो उसको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है, मतलब कैशलेस उसकी ट्रीटमेंट होती है इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में। तो ऐसे डोडा में 3 हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड हैं जहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगी। 1.5 लाख तक की जो ट्रीटमेंट है वो फ्री होती है। तो अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट जहाँ गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो तुरंत किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। उनकी एक आईडी वहाँ पे होती है और एफआईआर के बाद वो ट्रीटमेंट वहाँ पे उनको मिल सकता है। सर डोडा एक बहुत दूर दराज इलाका है, फरफंग इलाका है, तो आपने यहाँ पे आप देखिए कौन सी जगह पर ज़्यादा जो है ज़रूरत है लोगों को ध्यान देने की? ऐसी कोई जगह डोडा में, कोई जगह मार्केट की बात हुई, क्योंकि अभी हॉस्पिटल की हम बात करते हैं जहाँ पर कभी कभी देखा जाता है कि एम्बुलेंस फंस जाती है, तो वहाँ पे क्या कुछ कहेंगे उसके लिए आप? देखो ये डोडा जो मेन टाउन है, दिक्कत तो है यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन की। इस पे भी डीसी सर ने भी हमें डायरेक्शंस दिए हैं कि कुछ इस तरह से चीज़ें हम फाइनलाइज करें जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशंस कम हो। रोड वाइडनिंग का भी एक प्रपोजल हम सर ने हमसे डिस्कस किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ तो कोई इस तरह से हो कि कोई नो एंट्री एरियाज़ हों। फिर आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे रेडियो डोडा के माध्यम से आप हमारे मैं लिए? बस आपको थैंक यू कहूँगा कि आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप ऑफिसर्स को यहाँ बुलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम रीच आउट नहीं कर पाते लोगों को। मे बी हमारा वर्क लाइफ इस तरह से है कि जैसे ट्रायल होते हैं, फिर फिटनेस होती है, फिर ऑफिस के काम होते हैं, तो हम लोगों तक इतना पहुंच नहीं पाते। आपके थ्रू हम यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इनवाइटिंग अदर ऑफिसर्स ऑल्सो जो अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी इस तरह की कॉन्वर्सेशन और हो जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे लोगों तक पहुँचना है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें बुलाएं ताकि हम लोगों से बात कर पाएँ, और बात सिर्फ ये ना हो कि मैं सिर्फ यहाँ पे बात करूँ। मुझे लगता है कि आप जैसे जितने भी और भी यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट या इन्फ्लुएंसर जो भी हैं वो हमारी बात को प्रमोट करें, और फ़ायदा तभी होगा कि जो मैंने बातें कही हैं लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और आप जैसी एजेंसी जैसे रेडियो होगा या कोई भी सोशल इन्फ्लुएंसर और भी वो हमारी बात को लोगों तक रीच आउट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए ये थे हमारे साथ ARTO डोडा कपिल सर, क्या कुछ इन्होंने कहा और क्या कुछ आपका कहना है। मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप ज़रूर इनकी जितनी भी बातें इन्होंने कही उन पर आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।